हेलो गाइस। देखिए, आज मैं एक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ कि अभी बिग बॉस चल रहा है। भाई मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने आज तक कभी बिग बॉस नहीं देखा था, लेकिन इस बार जो है मृदुल बिग बॉस में गया था। इसी वजह से मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया था। थोड़ा मृदुल से मेरी जो है फीलिंग अटैचमेंट थी कि इतनी कम उम्र में बिग बॉस में गया और बहुत अच्छा बनता है मृदुल। लेकिन मैंने देखा 3 महीने से मैं लगातार बिग बॉस देख रहा हूँ, लेकिन 12 तारीख के एपिसोड में जब बिग बॉस ने अनफेयर तरीके से देखो मृदुल को बाहर निकाला है, और ये क्लियर है। देखो बाहर भी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, नंबर 1 ट्रेंडिंग में है कि नो मृदुल नो बिग बॉस। और मैं भी मानता हूँ कि ये बिग बॉस ने गलत तरीके से मृदुल को बाहर निकाला है। ये बिग बॉस की चालाकी थी कि मृदुल को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऑडियंस की दम पे तो वो बाहर उसको नहीं निकाला जा सकता था कभी भी, क्योंकि बाहर उसके इतने फैंस हैं, इतना ऑडियंस का सपोर्ट है। लेकिन बस बिग बॉस ने क्या किया, कुछ चंद लोगों को बुला करके, और हो सकता है वो उन्हीं के लोग होंगे, उनसे वोटिंग करा दी और उसको जो है बिग बॉस से बाहर निकाला। बिल्कुल गलत तरीके से बिग बॉस ने मृदुल को बाहर निकाला है। ये कोई किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी ये बिग बॉस देखना बंद कर दिया है। और एक चीज़ और देखिए, मैंने सोचा था कि 13 तारीख को उसके बिग बॉस पे कोई चर्चा होगी कि उसको यानी कि वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो इसलिए मैंने 13 तारीख का भी एपिसोड देखा। लेकिन उसमें भी क्या किया, देखिए गौरव को कैप्टन बनाने के लिए फर्जी का एक टास्क चला। अगर आपको जब कैप्टनसी के लिए वोटिंग आपने पहले ही वोटिंग करा ली थी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले उसी को कैप्टन बना दो, जिसको सबसे कम वोट मिले उसको आपने बाहर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग कैप्टन तो सहवाज को बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट सहवाज को मिले थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बस कैप्टन बनाने के लिए भी एक नया टास्क रख दिया और वो राशन वाला खेल कर दिया। राशन की शॉपिंग चलेगी, 30% राशन कटेगा, और उसने सहवाज को कोई मौका तक नहीं दिया वहाँ जाने का। तो अगर उसमें देखा जाता तो गौरव से पहले सहवाज को भेजना चाहिए था, क्योंकि सहवाज के सबसे ज़्यादा वोट थे। मतलब इनकी तो ये वाली बात हुई, अपनी लाठी अपनी भैंस। बिग बॉस जैसा मन चाहा वैसा कर रहे हैं, अपने रूल चला रहे हैं, अपने ही रूल तोड़ रहे हैं। तो ये बिग बॉस कोई रियलिटीज़ वाला शो नहीं है, ये तो इनका स्क्रिप्टेड है। मुझे लगा है कि ये बिल्कुल बेकार शो है। मैंने पहली बार इस शो को देखा है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये 19वां शो था, इससे पहले 18 शो हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये शो नहीं देखा था। बस इस बार मृदुल की वजह से मैंने ये शो देखा कि कैसा होता है बिग बॉस। लेकिन मेरा बिग बॉस से भी अब भरोसा उठ गया। बिल्कुल गलत तरीके से यारो, कोई तरीका सही नहीं है ना। बताइए, आपने कुछ लोगों को बुला कर बस बोल दिया कि इसको कम वोट मिले। और एक बात और, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जो उसमें एक लड़की बोल रही है, और वो लड़की उस ऑडियंस में मौजूद थी जिसने वोटिंग की थी। जब उनको वोटिंग के लिए बुलाया गया था, तब उनसे ये बोला गया था कि ये जो टास्क है ये कैप्टनसी के लिए टास्क है, एलिमिनेशन के लिए टास्क नहीं है। तो ऑडियंस ने भी ये सोचा होगा कि मृदुल तो एक बार कैप्टन बन चुका है, इसलिए उसको वोट नहीं करते हैं, तो थोड़ा कम वोट दिए होंगे। अगर ये कैप्टनसी के लिए ही वोटिंग कराई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो सीधा सीधा सहवाज को कैप्टन बनाना चाहिए। तो फिर अगले 13 नवंबर को क्यों कैप्टनसी का टास्क रखा फालतू में। तो भैया हमने तो अब बिग बॉस देखना बंद कर दिया है। बिग बॉस कोई रियलिटी शो नहीं है, ये फर्जी है, फेक है। ओके, धन्यवाद। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो सकता है, लेकिन ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मुझे लगा है, ये मेरा मानना है। ओके, धन्यवाद।